हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है सिलेक्शन कंट्रोल्स के बारे में। और ये सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, नंबर 2 वीडियो है इसकी। और सीरीज़ का नाम है यूआई कंपोनेंट्स सीरीज़। तो पिछली सीरीज़ में आपने बटन्स के बारे में देखा, और आज की सीरीज़ में आप सिलेक्शन कंट्रोल्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, या टॉगल बटन्स हो गए, या चिप्स हो गई। इस तरह के अलग अलग तरह के सिलेक्शन कंट्रोल्स के बारे में डिटेल में आप देखने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो बटन्स की थी, तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं, एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी नहीं कहेंगे, एक ही बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस कर रहा है, दैट्स इट। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में सिलेक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे ऑन या ऑफ यूज़र कर पा रहा है। आप जो एक एग्जांपल देखते हैं, रियल बटन का एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बटन कहने को एक ही है, लेकिन उसमें सिलेक्शन दे दिया गया है। ऊपर करेगा तो ऑन, नीचे करेगा तो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक तरह से टॉगल बटन, जो आज के टाइम में स्विच बटन जो हम यूज़ कर रहे हैं यूआई के अंदर, उसे इंस्पिरेशन यही इन्हीं टाइप के बटन से मिली होगी। जैसे कि एक फ़नी एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पे वॉशरूम के बाहर के जो स्विचेस हैं उसके लिए ऐसे कुछ बनाया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बटन्स हैं। तो यहाँ पे भी पहले तो यूज़र ने ये सेलेक्ट किया कि मैंने कौन से वाले में जाना है, और फिर उसमें जिसमें जाना है उस वाले वॉशरूम का बटन ऑन ऑफ करेगा। तो ये भी एक तरह का रियल लाइफ का जो सिलेक्शन का वे है, वो है यहाँ पे। इसके बाद कुछ और बटन्स आए। तो कुछ 3D इफेक्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, एक ही बटन के ये दो वे दिखा दिए, या आप दो बटन समझें तो ये अलग अलग बटन्स हैं, एक ऑन है और एक ऑफ है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिखाया गया कि रेड कलर है वो ऑफ हो रखा है, और ग्रीन कलर अगर है ऑन तो वो ऑन है। तो कुछ इस तरह से इंडिकेशंस भी यूज होने लगे बटन्स के अंदर। फिर हमारा ये टॉगल बटन भी आया। तो टॉगल बटन के अंदर भी ग्रीन और रेड को इस तरह से यस और नो में हम लेके चल रहे हैं। तो मान लो एक ही ये बटन है, ये सिलेक्शन हो रहा है, अभी यस है, दोबारा क्लिक करेंगे तो यही वाला रेड हो जाएगा और वो नो हो जाएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने देखे थे टाइप्स ऑफ बटन्स, वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन कंट्रोल्स के भी टाइप्स हैं अलग अलग तरह के। तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, टॉगल बटन्स होते हैं। ये काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों को ऐसी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता थी अभी तक, और इस वीडियो में पता चलने वाली है। चलिए, तो चेक बॉक्सेस के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये चेक बॉक्स ऑन है, यानी कि टिक मार्क किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, और ये है विदाउट सिलेक्शन का खाली हमारा चेक बॉक्स। तो यहाँ पे यूज़र कैन सेलेक्ट नन, वन और मल्टीपल। यहाँ पे जब चेक बॉक्सेस तभी हमने देने होते हैं हमारे यूआई डिजाइनिंग के अंदर, जब हमने यूजर से या तो कोई भी सिलेक्शन नहीं करवाना, या एक करवाना है, या मल्टीपल सिलेक्शन करवाने हैं। तो चेक बॉक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, और इसका कोई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि मतलब आपने कोई भी फॉर्म ओपन किया या कोई सेटिंग ओपन की, तो इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाते हैं कभी कि एक चेक मार्क किया हुआ ही है, यानी एक सिलेक्शन किया हुआ ही है ऑलरेडी। ऐसा हम कभी नहीं दिखाते हैं। सारे चेक बॉक्सेस खाली ही दिखाने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो। तो इसके अलावा हमने कोई भी बटन हमने ऑन नहीं दिखाना है, यानी सिलेक्टेड नहीं दिखाना होता है। फिर है नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, इट्स इट कैन बी सिंगल। अकेला बटन भी हो सकता है किसी एक ऑप्शन में। जैसे कि लॉगिन स्क्रीन में आप देखते हैं रिमेंबर मी का, तो वहाँ अकेला चेक बॉक्स भी यूज़ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ चेक बॉक्स ऑन नहीं होता है। जैसे कि टर्म कंडीशंस को आप मान रहे हैं उसमें है, तो वहाँ पे भी ये बटन दिया होता है। और अगर ये मल्टीपल बटन्स हैं आपके एक किसी फॉर्म में या सेटिंग में, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं कि ये वाला सेलेक्ट करोगे तो इससे ये होगा, और अगर दूसरा सेलेक्ट करोगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। तो आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है इनका, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कहलाते हैं एक दूसरे से। फिर चलते हैं हम रेडियो बटन्स में। ये सर्कुलर में होते हैं, और जो सेलेक्टेड होता है उसके बीच में एक डॉट फिल हो जाती है, और जो सेलेक्टेड नहीं है वो
या तो हम ग्रे में दिखा सकते हैं, लाइट कलर में दिखा सकते हैं, या फिर सेम कलर के अंदर, लेकिन वो फिल नहीं होता है। इसमें उसका उल्टा है, चेक बॉक्सेस का उल्टा है। यहाँ पे यूज़र कैन सेलेक्ट एनीवन, यानी कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है आपके यूआई डिज़ाइन में कि मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ही चूज़ करवाना है, मल्टीपल नहीं करवाने, तो हम ये रेडियो बटन ही यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि यूज़र विल सी अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, ओके। तो जैसे कि चेक बॉक्सेस में क्या था, डिफ़ॉल्ट कोई भी एक चेक बॉक्स ऑन किया हुआ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पे उसका उल्टा है, और यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्टेड ही दिखाई देता है, और हमने हमेशा ऐसा करना ही करना है। बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्शन हमने ऑन किया हुआ दिखाना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और यानी अगर हमारे सामने ऑप्शंस दे दिए कि आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो वहाँ पे हम पहली बात तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करो ऐसा कुछ देना है तो रेडियो बटन देंगे, और उसमें भी एक ऑप्शन कोई भी सेलेक्टेड होगा ऑलरेडी, राइट। और दूसरे के साथ ये डिपेंडेंट होते हैं, अगर एक को सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा अपने आप डीसेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे ये चेक बॉक्सेस, सॉरी, रेडियो बटन्स जो हैं वो काम करते हैं। पर ये इट कांट बी सिंगल, ये अकेला बटन नहीं हो सकता कभी भी, किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्म के अंदर या सेटिंग में अकेला बटन नहीं होगा कि इसको या तो ऑन करो या ऑफ करो, यानी कि या तो चेक कर दो या मत करो, तो ऐसा नहीं होता है। ये अकेला कभी भी नहीं होगा, कम से कम दो तो होंगे ही। इसके बाद चलते हैं हम टॉगल स्विचेस में। तो ये कब देना होता है बटन हमें यूआई के अंदर, यूजर कैन स्विच ऑन एंड ऑफ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें यस और नो करना है, ऑन या ऑफ करना है, तो फिर हमने टॉगल बटन्स देने हैं, वहाँ पे चेक बॉक्स या रेडियो बटन्स वगैरह नहीं देने होते, ओके। और यूज़र विल सी अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, यूज़र हमेशा एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा ही दिखेगा, या तो वो ऑफ होगा या ऑन होगा, क्योंकि एक ही बटन होता है। और इट अफेक्ट्स इमीडिएटली, ये जो टॉगल बटन्स हैं वो यूज़ वहाँ पे भी किए जाते हैं जहाँ पे सिलेक्शन का इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाना हो। जैसे कि हम सेटिंग्स में देखते हैं किसी ऐप की डार्क मोड ऑन या ऑफ करना है, तो वहाँ पे ये बटन होता है। किसी चीज़ को शो करना है और हाइड करना है तो भी वहाँ पे ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, जैसे ही क्लिक किया वो असर करेगा। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स में मोस्टली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करे, क्योंकि जैसे कि फॉर्म है उसमें वो फिल कर रहा है, उसमें चेक बॉक्सेस सेलेक्ट किए, रेडियो बटन सेलेक्ट किए, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है फॉर्म, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा, तब ही उसका असर किसी ना किसी वे में वेबसाइट पे या ऐप पे पड़ेगा। अदरवाइज जिस टाइम वो सेलेक्ट कर रहा है चेक बॉक्स या रेडियो बटन, उस वक्त कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन इमीडिएट इफेक्ट के लिए नहीं होते, इमीडिएट इफेक्ट हमें मोस्टली टॉगल स्विच बटन से ही मिलता है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं चिप्स पे। यहाँ पे इस तरह का सिलेक्शन भी आपने मोस्टली एंड्रॉयड में तो बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो ये ऑल्टरनेटिव ऑफ रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन्स की जगह ये भी हम ले सकते हैं। इसमें और रेडियो बटन में फ़र्क सिर्फ विजिबिलिटी का है, ये कहूँगा मैं। जो भी सिलेक्शन किया जा रहा है उसी के ऊपर ही टेक्स्ट भी लिखा है, यानी कि उस ऑप्शन का नेम भी उसी पे लिखा है। आपने उस नेम पे ही एक्चुअल में आप बटन पे भी क्लिक कर रहे हो और नेम पे भी क्लिक कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा होता है, जो थोड़ा अच्छा भी लगता है। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, साइड में टेक्स्ट होता है और एक साइड में रेडियो बटन होता है। यहाँ पे उसी के ऊपर ही हमारा जो इनपुट के ऊपर ही हमारा लेबल भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी उसी के ऊपर लिखा होता है। ये कम से कम दो होंगे, जैसे कि रेडियो बटन्स होते हैं उनमें भी दो कम से कम होने चाहिए, अकेला नहीं होता कभी भी। और सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है, इनपुट चिप जो है वो हम सिंगल सिलेक्शन के लिए लेंगे, एक ही सिलेक्शन एक बार में करने के लिए। उसके बाद आता है मल्टी सेलेक्ट चिप्स। ये भी चिप्स ही होते हैं, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट ऑफ चेक बॉक्सेज है ये, यानी कि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन किए जा सकते हैं, और कम से कम दो तो ये होने ही होने चाहिए। यानी उनमें से एक करे या दोनों भी सेलेक्ट ना करे यूज़र, तो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको 4 दिखाए हैं। मोस्टली जो आपको एग्जांपल दिखाया है ये हमें मिलता है, जैसे कि आप कोई मूवीज़ की ऐप डाउनलोड की है उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर म्यूज़िक की ऐप की है तो उसमें आपसे लैंग्वेजेस सेलेक्ट करवाई जाती है, या फिर आपने कोई फूड ऑर्डर की वेबसाइट है और उस पे आप उसमें इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट कर रहे हो कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मुझे चाहिए डलवानी है, क्या-क्या नहीं डलवानी।
तो उसमें भी इस तरह का मल्टी सेलेक्ट चिप्स यूज़ किए जाते हैं। चेक बॉक्सेस भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा रहता है डिज़ाइन में। अगर आप अलाउ करता है क्लाइंट या रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, तो आप इस तरह की चिप्स यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने 5 तरह के सिलेक्शन कंट्रोल्स के बारे में देखा, और अब हम बात करते हैं इनके यूज़ केस में, यानी कि एक्चुअल में इनको जब यूज़ किया जाता है तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ किए जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रेडियो बटन्स को सबसे पहले लेके चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, रेडियो बटन शुड बी यूज़ इंस्टेड ऑफ चेक बॉक्सेस इफ वन आइटम कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले डोंट वाले में जो रेड वाला है एरिया, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है होम और वर्क, यानी कि कोई आइटम शिप करना है, यानी कि डिलीवर करना है, शिपिंग करनी है। कहाँ करवाना चाहते हैं आप? आपसे पूछा जा रहा है आप घर पे या वर्क पे, कहाँ पे आप डिलीवर करवाना चाहते हैं? तो यहाँ पे कुछ लोग चेक बॉक्सेस दे देते हैं, तो वो रॉन्ग होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं और आप अगर बता नहीं पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे ये ट्यूटोरियल्स जो है, जो भी ये सीरीज चल रही है यूआई कंपोनेंट्स की, ये सिर्फ आपको मोस्टली यही नहीं है कि आपको यूआई में हेल्प करने के लिए, आपके डिज़ाइंस में हेल्प करने के लिए, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करने के लिए ये मैंने सीरीज़ बनाई है। तो यहाँ पे होम और वर्क 2 तरह के ऑप्शंस दिए हैं, और इनमें से हम चाहते हैं कि यूज़र एक ही सेलेक्ट करेगा। अब देखिए, अगर डिलीवर करवाना है एक कोई आपका आइटम, प्रोडक्ट, तो आप दोनों को सेलेक्ट क्यों करोगे? आप ये थोड़ी ना कहोगे उसे कि मुझे होम घर पे भी चाहिए और वर्क पे भी चाहिए, यानी कि मेरे ऑफिस में भी मुझे चाहिए ये वाला प्रोडक्ट और होम पे भी, दोनों जगह डिलीवर कर दो। एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल सिलेक्शन हम चाहते हैं, तो हमें रेडियो बटन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे इन दोनों में से एक ही बटन हमारा सेलेक्ट होगा। अगर यूज़र होम पे क्लिक करेगा तो वर्क वाला हट जाएगा, वर्क पे क्लिक करेगा तो होम वाला हट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें रेडियो बटन्स ही यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे अभी आपको चेक बॉक्सेस के लिए, कि चेक बॉक्सेस कब कब यूज़ किए जाते हैं, इनके किस तरह से हम हिरार्की में यूज़ करते हैं, यानी लिस्ट में। एम्बेडेड मीन्स की लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है, तो उसमें भी कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं एडिशंस, मील ऑप्शन है, फूड की कोई ऐप थी, उसमें यूज़र गया और वहाँ पे कोई गया और उसने यहाँ पे एडिशंस, यानी कि कोई एक ऑर्डर कर रहा है, उसने फूड सेलेक्ट कर दिया। अब उसमें वो सेलेक्ट कर रहा है टोमेटो चाहिए, क्या चाहिए, चीज़ चाहिए क्या, पिकल्स चाहिए क्या, तो ये चीज़ें वो सेलेक्ट कर रहा है। तो ये अलग अलग मल्टीपल सिलेक्शन किए जा सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये यहाँ पे चेक बॉक्सेस यूज़ किए। तो इस जगह पे हम कभी भी रेडियो बटन्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो इनमें से कोई भी सिलेक्ट ना करे, या फिर कोई एक करे, या फिर कोई मल्टीपल कर ले, या सारे कर ले, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक बॉक्सेस दिए हैं। तो इस पूरे की ये कैटेगरी थी एडिशंस। तो पहले तो यूज़र से ये चेक करवाया जाएगा कि क्या वो एडिशंस चाहता है, तो वहाँ यहाँ पे क्लिक करेगा कि यस मुझे एडिशंस चाहिए। ऐसी ही एक लिस्ट हो सकती है किसी और चीज़ की नीचे भी हो, तो एडिशंस, फिर कुछ और आइटम, तो इस तरह से वो अलग अलग सिलेक्शन करता है। अब मान लीजिए उसने सारे सिलेक्शन कर दिए, अगर आपको यूआई में कुछ ऐसा दिखाना पड़े कि सारे सिलेक्शन हैं, तो आपने इसे भी टिक मार्क दिखाना पड़ेगा, जो इसकी मेन हेडिंग वाला, जो मेन सेक्शन का टाइटल है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप कि अगर लिस्ट में से एक आइटम सेलेक्ट किया है, या दो आइटम सेलेक्ट किए, या फिर कोई भी एक आइटम को छोड़ दिया है, बाकी सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, इट मीन्स कि सारे सेलेक्ट नहीं किए हैं उसने, एक या दो या कुछ ना कुछ तो उसने छोड़ दिया है। तो उस केस में हमने यहाँ पे इस तरह की एक लाइन दिखानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो देखने वाला है, जो समझने वाला है ऐप को, उसको ये सारी लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता रहेगा इस सिंबल के आने से कि इस नीचे वाली लिस्ट में कोई ना कोई आइटम छोड़ दिया गया है, बाकी सेलेक्ट किए हैं। चलिए, तो अब चलते हैं चेक बॉक्सेस के स्टेट्स में। तो इनके स्टेट्स कैसे कैसे होते हैं, यानी कि इनकी जो लुक अलग अलग टाइम पे कैसा होता है। जैसे कि यूज़र ने उसे सेलेक्ट कर लिया हो, या उसे सेलेक्ट नहीं किया है अभी तक, तो ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इनडिटरमिनेट, यानी कि जो भी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि लिस्ट में से कुछ आइटम सेलेक्ट किए हैं, सारे नहीं किए, तो वो इस तरह से दिखाई देता है। अब डिसेबल्ड सेलेक्टेड, यानी कि सेलेक्ट भी है और उसे डिसेबल किया हुआ है, यानी कि ये आपका सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते।
ऐसा कुछ दिया हुआ वो डिसेबल्ड है, उसमें आप कुछ इनपुट नहीं दे सकते, तो वो इस तरह से दिखेगा। और जो क्लिक नहीं किया हुआ, जो सेलेक्ट नहीं है और डिसेबल्ड है, तो वो इस तरह से दिखेगा। और इनडिटर्मिनेट जो है और वो डिसेबल्ड है, तो वो इस तरह से दिखेगा। होवर में ये इस तरह से दिखेंगे, फोकस्ड में इस तरह से दिखेंगे, और प्रेस्ड सिलेक्टेड में वो इस तरह से दिखेंगे। तो फोकस्ड सिलेक्शन और प्रेस्ड सिलेक्शन में चेक बॉक्सेस में आपको बता देता हूँ, आगे भी इसी चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। फोकस सिलेक्शन ये है, कई बार अपने जब जो पीसी पे हम कुछ वेबसाइट ओपन कर रखी होती है, इस तरह के सेक्शंस होते हैं, तो टैब टैब प्रेस करते हैं तो अपने आप फोकस एक से दूसरी तीसरी फील्ड पे जाता रहता है। तो इस तरह से अगर फोकस हमारा इसी सिलेक्शन पे हुआ है, चेक बॉक्सेस पे हो रखा है, तो वो हमें इस तरह से हाईलाइटेड दिखेगा। अनसेलेक्टेड पे फोकस इस तरह से दिखेगा, और इनडिटर्मिनेट पे इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से प्रेस्ड सिलेक्टेड, यानी कि हम जब क्लिक कर रहे होते हैं, कर दिया होता है, तो उस टाइम जब यूज़र क्लिक कर देता है तो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए उसे एक इफेक्ट दिखाई देता है, वो प्रेस्ड सिलेक्टेड होता है, जो बटन्स वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था। तो वो उस तरह से वर्क करता है। तो प्रेस्ड सिलेक्टेड इस तरह से होगा, सॉरी, प्रेस्ड अनसेलेक्टेड इस तरह से दिखेगा, और प्रेस्ड इनडिटर्मिनेट इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारे हो गए अलग अलग तरह के इसके स्टेट्स। रेडियो बटन यूज केसेस, तो रेडियो बटन के यूजेस केसेस मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग्स हैं, और सेटिंग के अंदर फ़ोन की रिंगटोन सेलेक्ट कर रहा है यूज़र। तो यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में रिंगटोन जब सेलेक्ट करते हैं तो एक बार में एक ही रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टूड है। मल्टीपल रिंगटोन्स तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो या तो नन पे क्लिक कर देगा, कोई रिंगटोन नहीं चाहिए उसे, या फिर ये वाली रिंगटोन, या फिर ये, या फिर ये। तो इनमें से एक सेलेक्ट करना है यूज़र ने, एक ही कर सकता है। तो इस केस में हमने यहाँ पे रेडियो बटन दिया है। फिर चलते हैं क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो यहाँ देखिए रेडियो बटन यूज केस, यहाँ पे क्या नहीं करना है वो देखिए। अगर आपने एक जनरल सेटिंग में है और आपने वाईफाई को ऑन ऑफ करवाना है, ब्लूटूथ को ऑन ऑफ, डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ, या एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ अगर आपने करवाना है, तो यहाँ पे रेडियो बटन्स नहीं दे सकते। रेडियो बटन्स हमेशा कब देने हैं, जब हमने कि कोई भी एक सिलेक्शन करवाना हो, और वो भी किसी एक टाइप के ग्रुप में। यानी कि यहाँ कोई एक टाइटल होता, सेलेक्ट कलर, सेलेक्ट वन कलर या कुछ ऐसा, और फिर एक चीज़ सेलेक्ट करवानी होती, और वो डिपेंड करती या तो वो वाईफाई सेलेक्ट करेगा, या ब्लूटूथ करेगा, या डू नॉट डिस्टर्ब करेगा, या फिर एयरप्लेन मोड सेलेक्ट करेगा। इनमें से एक ही सेलेक्ट करेगा। तो ऐसी तो सेटिंग में हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। वाईफाई को ऑन ऑफ करने से कोई ब्लूटूथ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर रहा है तो उससे वाईफाई पे, डू नॉट डिस्टर्ब या एयरप्लेन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो जब इंडिपेंडेंट होते हैं तब हमने इस तरह से ऑन ऑफ करना होता है, तो हम इस तरह से स्विच बटन्स यूज़ करते हैं। तो हमने रेडियो बटन्स यूज़ नहीं करने हैं उस केस में। तो यहाँ पे आपको रेडियो बटन के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में रेडियो बटन्स यूज़ नहीं करने हैं, ऐसे में आपने ये वाले टॉगल स्विच बटन्स यूज़ करने हैं। फिर हम चलते हैं रेडियो बटन्स के स्टेट्स में, यानी कि उनके अपीयरेंस पे। तो यहाँ पे आप देखोगे एनेबल्ड सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड है और एनेबल है हमारा, और ये एनेबल्ड अनसेलेक्टेड है, यानी एनेबल है और सेलेक्टेड नहीं है। तो एनेबल और डिसेबल में भी फ़र्क आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है। कई बार हम कुछ ऐसे फॉर्म्स या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती चीज़ें, यानी कि वो डिसेबल्ड है, उसको यूज़र को किसी स्पेशल कंडीशन में कोई कंट्रोल्स जो हैं, सिलेक्शन कंट्रोल्स वो देने ही नहीं है, वो कुछ कर ना पाए उस पे, इसलिए उसको डिसेबल किया जाता है। तो वो चीज़ है। ऐसे यहाँ पे होवर में सिलेक्टेड में ऐसे दिखेगा, फोकस्ड में ऐसे दिखेगा, और प्रेस्ड सिलेक्टेड में ऐसे दिखेगा। तो इन तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये जो आउटर सर्कल है ये वाला, इसकी ओपेसिटी का ही फर्क पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम स्विच जो बटन्स होते हैं, टॉगल स्विच बटन होते हैं उन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क मोड। अब जैसे कि किसी ऐप में डार्क मोड ऑन ऑफ करना है तो हमें इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, यानी ऐसा एक सिंगल ऑप्शन दिखाई देगा हमें। यहाँ पे डार्क मोड वो ऑन या ऑफ करेगा। चलिए ऐसे ही सेटिंग्स में वाईफाई, ये जो अभी पीछे स्क्रीन के अंदर आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हमें कुछ इस तरह के अकेली चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करती और उनको ऑन ऑफ करवाना है, तो हम इस कंडीशन में भी टॉगल स्विच बटन्स यूज़ करेंगे।
चलिए तो इनका अब स्टेट्स भी देख लेते हैं, इनकी विजिबिलिटी अलग अलग कंडीशंस में वो भी देख लेते हैं। तो अनेबल्ड ऑन जो है वो ऐसा दिखेगा, डिसेबल्ड ऑन है वो ऐसा दिखेगा। होवर पे हमें इसकी जो सर्कल है सिर्फ वो वाले के चारों तरफ इस तरह से एक और ट्रांसपेरेंट सर्कल दिखाई देगा, फोकस्ड में इस तरह का रहेगा और थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क होगा जब हम प्रेस कर रखे होते हैं, इसको प्रेस करते हैं कुछ सेकंड नहीं, उसके भी छोटे टाइम के लिए दिखाई देता है प्रेस्ड वाला। चलिए तो अब हम चलते हैं चिप्स पे। तो चिप्स दोस्तों नाम ही ऐसा है, इसलिए मैंने कुछ ऐसी इमेज ली है ताकि आप इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप चिप्स ज़रूर खाएं, आपका मन कर जाए चिप्स खाने का। तो चिप्स वर्ड ही इसलिए लिया है, आप जब चिप्स का पैकेट खोलते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे चिप्स मिलते हैं अलग अलग, तो शायद इसीलिए यहाँ पे भी चिप्स इसी से रिलेटेड ही कुछ ऐसा बटन या सिलेक्शन कंट्रोल में हमने यूआई के अंदर भी हम यूज़ करने लग गए। तो यहाँ पे दो तरह की इनपुट चिप्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है इनपुट चिप्स और चॉइस चिप्स। तो इस तरह के सेक्शंस आपने देखे होंगे, अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं एंड्रॉयड की एप्स में आपने मोस्टली इस तरह के ऑप्शन देखे ही होंगे। तो इनपुट चिप्स जो है वो एक तरह से रेडियो बटन्स का ऑल्टरनेट है। तो रेडियो बटन्स में जैसे कि एक बार में ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेलेक्ट टाइप, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो, मीडियम या हार्ड हो, इनमें से एक ही कर सकते हैं। सॉफ्ट हो और हार्ड भी हो ऐसा हम सिलेक्शन नहीं करते हैं चीज़ों में। तो इस कंडीशन में हमने चिप्स यूज़ करनी है अगर, तो हमने इनपुट चिप्स यूज़ करनी है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, उस पर टिक मार्क नहीं होता, इंडिविजुअल एक बटन की तरह होती है और वो सेलेक्ट हो जाती है। तो इसको दो तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दो तरह के ये थीम्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हम चॉइस चिप्स में। ये हमारा जो चेक बॉक्सेस होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें टिक मार्क दिखाई देता है और ये इन दो तरह से यूज़ की जाती है, इस तरह से बनाई जा सकती है। आप देख रहे हैं मल्टीपल सेलेक्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे चूज़ एमेनिटीज़ है, तो उसमें वॉशर ड्रायर भी चाहिए, डॉग्स यानी कि जैसे कि कोई रूम बुक करवा रहा है या कोई विला बुक करवा रहा है या कुछ भी इस तरह से हाउस बुक करवा रहा है रेंट के लिए, तो वहाँ पे उसको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि डॉग्स अलाउड है, वॉशर और ड्रायर होगा, फायर प्लेस होगा या नहीं होगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो इनमें से एक सेलेक्ट करे, कोई भी सिलेक्ट ना करे, या सारे सेलेक्ट करे या दो सेलेक्ट करे, इस तरह का ऑप्शन होता है। और ऐसे में हमने चॉइस चिप्स को यूज़ करना होता है। चलिए तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने इनपुट और चॉइस चिप्स के बारे में बताया, लेकिन ये चिप्स चार तरह की होती है, इनपुट, चॉइस, फिल्टर और एक्शन चिप्स। ये चार तरह की हमारी चिप्स होती है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इन चारों चिप्स के एग्जाम्पल्स और ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि ये कब कब और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इंटरव्यू में आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है एक यूआई डिज़ाइनर के होते हुए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में भी और अपने डिज़ाइंस को बनाते हुए भी, कि कब हम चिप्स यूज़ करें और उनमें से कौन सी कब यूज़ करें। चलिए तो अब साइज़ के बारे में चलते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो रहा है, इसमें मैं आपको समझा दूं अभी साइज़ के बारे में। तो चेक बॉक्सेस जो होते हैं उनकी हाइट जो है और विड्थ जो है वो सेम हमने 24 रखनी होती है, 24 पिक्सल की। उसके बाद रेडियो बटन्स जो हैं उनकी हमने हाइट या विड्थ कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि ये सर्कल है, इसका हमने 20 का हमने रखना होता है रेडियो बटन का जो साइज़ है। उसके बाद हम चलते हैं टॉगल बटन में। टॉगल बटन का जो ओवरऑल विड्थ जो है वो 36 की होनी चाहिए और हाइट जो है सर्कल की, ओनली सर्कल की हाइट जो है वो 20 रखनी होती है। तो टॉगल स्विचेस के बारे में ये हो गया। तो दोस्तों बने रहिएगा इस सीरीज़ में। नेक्स्ट जो सीरीज़, इस सीरीज़ का नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो चिप्स के बारे में होगा। हर तरह की चिप्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह की, कितने टाइप की चिप्स होती हैं, वो कब कब यूज़ की जाती हैं, किस कंडीशन में कौन सी चिप्स को यूज़ करें, कैसे यूज़ करें विद एग्जांपल, और गूगल मटेरियल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा। तो ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में इसके पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरी ये वीडियो आए इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.